दोस्तों, आपका स्वागत है माई मूवी एक्सप्लेनर में। आज हम एक कमाल की फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक पागल वैज्ञानिक अदृश्य होने का फॉर्मूला बनाता है। गायब होकर वह मनचाही लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसी अवस्था में उसे एक स्कूल टीचर बना दिया जाता है जहां हसीन लड़कियां पढ़ती हैं। आगे क्या होता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। ये वैज्ञानिक बचपन से ही थोड़ा शरारती था। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं और वो बच्चा हमारा वैज्ञानिक कैल है। छोटी उम्र से ही कैल को अंतरिक्ष के प्रति बहुत आकर्षण था और उसने ग्रहों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। फिर उसकी माँ आती है और अपने प्रतिभाशाली बेटे को गहराई से ग्रहों पर शोध करते हुए देखती है। जब वह खुद दूरबीन से देखती है तो विशाल ग्रहों के दृश्य को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती है। कैल की माँ इस पर नाराज हो जाती है और निराशा में उसे हल्का सा थप्पड़ मारते हुए समझाती है कि अभी उसे अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद वह दृश्य से चली जाती है। फिर कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। अब तक कैल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुका है। अन्य वैज्ञानिकों की एक सभा में कैल एक नई खोज का परिचय देता है। वो बताता है कि उसने एक दवा बनाई है जो किसी व्यक्ति को पूरी तरह अदृश्य बना सकती है। कैल के इस दावे पर सभी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन वो डाउट में रहते हैं। अपनी खोज को साबित करने के लिए कैल उस दवा को खुद पर परीक्षण करता है। हालांकि सभी को उम्मीदों के विपरीत दवा का कोई असर नहीं होता। अन्य वैज्ञानिक हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अपमानित और हताश कैल गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वह उन वैज्ञानिकों पर हमला करता है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। आखिर उसके अस्थिर व्यवहार के कारण अदालत उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करती है और उसे मनोचिकित्सा अस्पताल भेजती है, बजाय इसके कि उसे कठोर सजा दी जाए। कहानी फिर 6 महीने आगे बढ़ती है। कैल अब मानसिक रूप से स्थिर होने का दावा किया है और अस्पताल से भाग निकलता है। इसके बाद कहानी एक शरारती स्कूल के बच्चों पर स्थानांतरित होती है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल बच्चों के पास आती है और घोषणा करती है कि उनके भौतिकी के शिक्षक मिस्टर फ्रैंकी का निधन हो गया है और उनकी जगह मिस्टर स्मिथ पढ़ाने आएंगे। लेकिन बच्चों को यह नहीं पता कि मिस्टर स्मिथ वास्तव में कैल है, जो एक नई पहचान के साथ लौटे हैं। बच्चे कैल को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह भौतिकी की कक्षा शुरू करते हैं। फिर कैल की नजर कक्षा की एक लड़की पर जाती है जो बेहद खूबसूरत थी। कैल उससे सवाल पूछता है, लेकिन कक्षा में कोई जवाब नहीं देता है और बाकी छात्र उन पर हंसने लगते हैं। कैल को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाते। बाद में लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट में डांस का अभ्यास करती हैं। कैल उनके प्रदर्शन को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। डांस अभ्यास के बाद लड़कियां शावर रूम में जाती हैं। कैल अब भी आसपास होते हैं, उन्हें चुपचाप देख रहे होते हैं। तभी एक सहपाठी जॉर्डन वहां आ जाता है और चुपचाप लड़कियों को देखता है। कैल जॉर्डन को नोटिस करते हैं, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद कैल खिड़की से लड़कियों की ओर देखते हैं। तभी स्कूल के प्रिंसिपल वहां पहुंचती है और पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैल घबराकर जवाब देता है कि वह अपना गिरा हुआ पैसा ढूंढ रहा था। प्रिंसिपल को उनका जवाब सही लगता है और उन्हें एक छात्र को ट्यूशन देने के लिए कहती है, साथ ही उसका पता भी देती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कैल उस छात्र के घर जाता है और अपने विज्ञान के प्रयोग के बारे में गहराई से सोचता है। अपनी असफलता से वो अब भी दुखी है। उनके सहकर्मियों ने उनका मजाक उड़ाया था, अब उनके छात्र भी ऐसा ही करते हैं। खुद को साबित करने के लिए कैल अपने प्रयोग को फिर से शुरू करने का फैसला करता है। वो खुद को पूरी तरह से काम में झोंक देता है और एक नया फॉर्मूला विकसित करता है। कुछ दिनों बाद वो फॉर्मूला तैयार करता है और इसे अपने खरगोश पर टेस्ट करता है। शुरुआत में फॉर्मूला काम नहीं करता, लेकिन कैल हार नहीं मानते। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो सफल हो जाता है। उसके सामने उसका खरगोश अदृश्य हो जाता है। कैल अपनी सफलता से बहुत खुश था। अब कैल इस फॉर्मूला को इंसानों पर आजमाने के लिए उत्सुक होता है। वो खुद पर इसे इंजेक्ट करता है और वह तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन 10 मिनट बाद खरगोश फिर से प्रकट हो जाता है और कैल को एहसास होता है कि फॉर्मूले का असर केवल 10 मिनट तक रहता है। थकावट के कारण कैल सोने का फैसला करता है। अपने सपनों में वह कई लड़कियों के साथ गलत कर रहा होता है, ये देखता है। जब वो जागता है तो उन्हें अपने सपनों को साकार करने की तीव्र इच्छा होती है। कैल को प्रिंसिपल द्वारा दिया गया वो पता याद आता है। वो उनकी कक्षा की एक लड़की का घर होता है। वह फिर से फॉर्मूला इंजेक्ट करता है और उसके घर अदृश्य होकर पहुंचता है। कुछ देर तक उसे चुपचाप देखने के बाद वहां से चला जाता है। अगले दिन कैल छात्रों को सरप्राइज टेस्ट देते हैं। वो अपनी डेस्क पर आराम से किताब पढ़ते रहते हैं, जबकि छात्र अपना टेस्ट देते रहते हैं। जैसे ही टेस्ट खत्म होता है, सभी छात्र एक साथ अपनी किताबें जोर से पटकते हैं, जिससे कैल चौंक जाते हैं। छात्र उनकी प्रतिक्रिया पर हंसने लगते हैं। उनकी हंसी कैल को उन वैज्ञानिकों की याद दिलाती है जिन्होंने उनके प्रयोगों का मजाक उड़ाया था। इससे वह शर्मिंदा और अपमानित महसूस करते हैं। गुस्से में वह सभी टेस्ट पेपर इकट्ठा करते हैं और सभी को फेल करने का फैसला करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एक छात्र को अपने कार्यालय में बुलाती है
वह छात्र अंग्रेजी में कमजोर है और प्रिंसिपल उसे समझाती है कि अगर उसने सुधार नहीं किया तो उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने में दिक्कत हो सकती है। छात्र प्रिंसिपल की बात सुनकर घबरा जाता है। तभी प्रिंसिपल उसे एक ऑफर देती है, अगर तुम मेरा दूध पीकर खुश करोगे तो मैं तुम्हें पास कर दूंगी। ये सुनकर छात्र राहत की सांस लेता है और जल्दी से उसकी शर्त मान लेता है। फिर कहानी कैल के घर के दृश्य पर जाती है। कैल को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वह अपने बचपन की यादें देखता है। सपने में उनकी माँ उनकी तारीफ करती है, कैल तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुमने जो भी ठाना है तुम उसे हासिल कर लेते हो। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत संवेदनशील है, इसलिए अपमान सहना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अगले दिन दो छात्र बाथरूम में कैल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो उससे बदला लेने की योजना बनाते हैं क्योंकि उसने उन्हें फेल कर दिया था। लेकिन कैल उनकी बातचीत सुन लेता है। बाद में वो अपनी कक्षा में पढ़ाना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद प्रिंसिपल उन्हें अपने कार्यालय में बुलाती है। प्रिंसिपल उनसे पूछती है, क्या आपके जीवन में कोई खास महिला है? कैल जवाब देते हैं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। यह सुनकर प्रिंसिपल खुश होती है और कैल के करीब आकर अपने शरीर को दिखाने की कोशिश करती है। हालांकि कैल शांत रहते हैं और उनके इरादे को अनदेखा करते हैं। प्रिंसिपल उनकी उदासीनता से चिढ़ जाती है और गुस्से में उन्हें धमकी देती है, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। यहाँ तक कहती है कि वह उन पर ड्रग्स का आरोप लगाएगी और उनके पास एक सिरिंज दिखाती है जो उन्हें फंसा सकती है। कैल इस धमकी से डर जाता है और मजबूर होकर प्रिंसिपल की बात मान लेता है। वह उसके साथ वो सब कुछ करता है जो प्रिंसिपल चाहती थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर गुस्से में उन्हें नुकसान पहुंचाने का फैसला करता है। इसके बाद कैल प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलता है और अपनी कक्षा में लौट आता है। वहाँ छात्र उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। छात्रों को ये नहीं पता कि कैल वास्तव में कौन है। उनके ताने कैल के गुस्से को और भड़काते हैं। गुस्से में कैल स्कूल के मुख्य द्वार पर जाते हैं और सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं। फिर वह अपने शरीर में इंजेक्शन लगाते हैं और गायब हो जाते हैं। इसके बाद कैल एक जोड़े को देखता है। पहले वो लड़के को निशाना बनाता है, उसे खत्म कर देता है। फिर वह लड़की की ओर बढ़ता है। लड़की भागने की कोशिश करता है लेकिन कैल उसे पकड़ लेता है और उसकी भी हत्या कर देता है। इसी बीच दो अन्य लड़कियां वहां से गुजरती हैं और लड़की का शव देखती है। डर के मारे वो अपनी कक्षा में भाग जाती है जहां वो कैल को पहले से बैठे हुए पाती है। एक लड़की कैल को बताती है कि उन्होंने क्या देखा। कैल उन्हें शांत रहने की सलाह देता है और कहता है कि वह अधिकारियों को बुलाएंगे। इसके बाद वह कक्षा से बाहर जाते हैं, दोबारा इंजेक्शन लगाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। कुछ अजीब आवाजें सुनकर लड़कियों को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। घबरा कर वो भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बंद पाती है। कैल फिर से प्रकट होते हैं और एक एक करके लड़कियों को निशाना बनाते हैं। कैल पहले एक लड़की को मछली के टैंक में फेंक देता है जिससे वह डूब जाती है। फिर वह दूसरी लड़की की ओर बढ़ता है जो उसके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण होती है। वह उसे डरावने हालात में डालता है जिससे वह घबरा कर बेहोश हो जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि विक्की और उसका बॉयफ्रेंड साथ में समय बिता रहे हैं। विक्की बाथरूम में नहाने जाती है जबकि उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही विक्की नहाना शुरू करती है कैल वहां अदृश्य रूप में पहुंच जाता है। वहां माहौल के साथ छेड़छाड़ करता है और पानी को खतरनाक बना देता है। कुछ ही समय में विक्की को बिजली का झटका लगता है जो जानलेवा साबित होता है। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड काफी देर तक कोई आवाज नहीं सुनता तो वो उसे देखने आता है। बाथरूम में उसे विक्की की लाश मिलती है। ये दृश्य देखकर वो सदमे में आ जाता है। तभी कैल वहां प्रकट होता है और जोर जोर से घूंसा मारता है। लड़का डर के मारे भागने की कोशिश करता है लेकिन कैल उसे पकड़ लेता है। कैल उसे बुरी तरह पीटता है, फिर उसे छत से फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है जहां एक जोड़ा एक दूसरे के साथ समय बिता रहा होता है। कुछ समय बाद वो जाने की तैयारी करते हैं। लड़की बाथरूम में अपनी चीजें लेने जाती है। वहां विक्की का मृत शरीर पाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर उसका बॉयफ्रेंड तुरंत अंदर आता है और वहां काम करने वाले नौकर पर शक करता है। गुस्से में वह नौकर पर हमला कर देता है। तभी अदृश्य कैल वहां आता है और बॉयफ्रेंड पर हमला करना शुरू कर देता है। लड़का ताकतवर होता है और कैल को जवाब देने की कोशिश करता है लेकिन कैल उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। झगड़े के दौरान कैल को भी चोटें लगती है। 10 मिनट बाद कैल पर इंजेक्शन का प्रभाव खत्म होता है और वो दिखाई देने लगता है। जोड़ा उसे देखकर हैरान हो जाता है लेकिन कैल मौके का फायदा उठाकर लड़के पर हमला करता है और लड़के को घायल कर देता है और लड़की के पैरों को बुरी तरह कुचल देता है जिससे वो चलने में असमर्थ हो जाती है। इसके बाद कैल अपने घर वापस आता है, अपना सामान पैक करता है और शहर से भागने की तैयारी करता है। जैसे ही वह घर से निकलने की कोशिश करता है जॉर्डन वहां बंदूक लेकर आ जाता है लेकिन कैल उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है। कैल खुद को फिर से इंजेक्शन लगाता है, अदृश्य हो जाता है और जॉर्डन पर हमला करता है। इसके बाद वह जॉर्डन को भी इंजेक्शन लगाकर अदृश्य बना देता है। दोनों के बीच अब एक अदृश्य लड़ाई शुरू हो जाती है।
लड़ाई के दौरान बंदूक हवा में उड़ती है और गलती से गोली चल जाती है। गोली लगने से उनमें से एक की मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस मौके पर पहुंचती है। वह मृत शरीर कैल की समझकर वहां से चली जाती है, लेकिन तभी कैल की हंसी सुनाई देती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अब भी जीवित है। इसके बाद कैल एक बार फिर खुद को इंजेक्शन लगाता है और अदृश्य होकर वहां से भाग जाता है। अगले दृश्य में हम एक न्यूज एंकर को टीवी पर खबर पढ़ते हुए देखते हैं। वह कैल के खतरनाक कारनामों के बारे में बता रही होती है। तभी कैल वहां अचानक प्रकट होता है और न्यूज ब्रॉडकास्ट को बाधित करता है। दोस्तों, इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।